डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियों के अगर इलाज की बात करें तो इसमें कुछ 2-3 नाम हैं जो हमें बड़ी कॉमनली सुनने में आते हैं, एक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट। तो ये नाम तो हमें पता है, लेकिन इनका काम क्या है आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और हमें अक्सर लगता है कि एंजियोग्राफी जो है वो सिर्फ एक टेस्ट है, जबकि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें इन्वेसिव भी है और थोड़ा पेनफुल भी होता है आई थिंक। तो आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर ये डिफरेंस क्या है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट में। अच्छा जी, एंजियोग्राफी जो है वो एक टेस्ट है। ओके, मैं बिल्कुल ठीक समझते हैं आप। ओके। उसमें 2 तरीके होते हैं। एक होती है सीटी एंजियोग्राफी। ओके। उसमें हम वेन के थ्रू, किसी भी वेन के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं। Okay. और सीटी स्कैन की मशीन के नीचे हम मरीज को रख लेते हैं, ठीक है, जो उसकी जो कॉर्नरीज को देखकर हमें बता देती है। ओके। तो इस टेस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? एंजियोग्राफी का जो टेस्ट है बेसिकली कब करवाया जाता है? अच्छा, इसकी दोनों जो एंजियोग्राफीज हैं, एक जो इन्वेसिव एंजियोग्राफी है जिसमें हम कैथेटर दिल के अंदर ले जाते हैं, ओके, वो इन्वेसिव कॉरोनरी एंजियोग्राफी है। ठीक। उसकी इंडिकेशंस थोड़ी सी फर्क हैं एज कंपेयर टू सीटी एंजियोग्राफी। ओके। सीटी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन उसमें बहुत एक अंदाज़ा लगाया जाता है। उसमें बहुत करीब से, बहुत क्लैरिटी के साथ हम शरेयानों को नहीं देख पाते, ठीक, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक। सीटी एंजियोग्राफी हम जब करते हैं जब हमें लगे कि किसी इंसान को इंटरमीडिएट रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि चांसेस दरमियाने से हैं, 50-50 चांस है इसको हार्ट की डिजीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक। ऐसे में जो हम टेस्ट करेंगे, इट इज़ अ टेस्ट, वो है सीटी एंजियोग्राफी। ठीक। लेकिन जब हमें लगे, हमें क्लिनिकली लगना शुरू हो जाए, मरीज़ की अलामात के या टेस्ट, बाकी जो टेस्ट हैं उनसे लगे कि मरीज़ को दिल का मसला ज़रूर निकलेगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि निकलेगा, तो ऐसे में जो टेस्ट करते हैं वो है इन्वेसिव कॉरोनरी एंजियोग्राम, जिसमें हम कैथेटर लेकर जाते हैं दिल के अंदर, मशीन के अंदर कॉन्ट्रास्ट देते हैं और सामने अपनी आंखों के देखते हैं कि शरेयानों के क्या हालात हैं, तंगी है कि नहीं, कोई क्लॉट है कि नहीं। इस टेस्ट को कॉरोनरी इन्वेसिव एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी असल में पुराना लफ्ज़ है, जब ये प्लास्टी शुरू हुई थी ओके, तो उस वक्त इसको एंजियोप्लास्टी कहना शुरू हुआ था। प्लास्टी इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें बलून किया जाता है, जहाँ से नाली तंग होती है। एंजियोग्राफी में आपने नाली देख ली, नाली तंग है, सही। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया उसको ट्रीट करना, उसको मैनेज करना। ठीक। दैट स्टेप एक्चुअली इज एंजियोप्लास्टी। ओके। अब एंजियोप्लास्टी जो है उसमें हम वो जहाँ से तंगी है उसको नाली तार गुजारते हैं, वायर गुजारते हैं और उसको वहाँ पर बलून से खोल देते हैं। ओके। दैट स्टेप इज एंजियोप्लास्टी। लेकिन वो पुरानी जब ये शुरू हुआ था तो यहाँ पर लोग रुक जाया करते थे, सही। अब नहीं रुकते, क्योंकि एंजियोप्लास्टी खाली काफ़ी, बलून काफ़ी नहीं है, वो दोबारा शरेयान जो है रिकॉइल हो जाती है और दोबारा तंगी हो जाती है। ये पुराना तरीका जब ये काम स्टार्ट हुआ, सही। अब एंजियोप्लास्टी करने के बाद वहीं पर जहाँ पर तंगी हुई, आपने उसको खोला बलून से, वहीं पर हम स्टेंट डाल दें। ओके। तो एंजियोप्लास्टी का ही पार्ट समझ लें अब आप, जिसमें ये स्टेंटिंग जो है हम साथ ही में कर देते हैं, ताकि जो शरेयान खुली है, बलून से हमने खोली है, वो दोबारा तंग ना हो और वहीं पर वो स्टेंट डाला रहे। ठीक। इस प्रोसीजर को आप एंजियोप्लास्टी का पार्ट कह सकते हैं। ये इलाज है, सही, एंजियोग्राफी टेस्ट। ठीक है। स्टंट जो है वो हर तरह के पेशेंट्स में डाला जा सकता है? स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन कॉर्नरीज की हालत क्या है। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि मरीज़ को बाईपास की ज़रूरत है, स्टेंट डलना चाहिए, या उसको दवाई से गुजारा हो जाएगा। यानी हम जब एंजियोग्राम करते हैं तो उस पर तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मरीज़ को बाईपास की ज़रूरत है, मरीज़ को स्टेंट डल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, या उसके दवाई से भी काम चल सकता है। ठीक। तो इन तीनों चीज़ों को डिपेंडिंग अपॉन दी पेशेंट फैक्टर्स, उसकी कॉर्नरीज कैसी हैं, उसको शुगर है कि नहीं, उसको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, गुर्दे कैसे हैं, उसकी वो चलता फिरता कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फेफड़े कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सोचकर और देखकर फिर प्लान बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को बाईपास सूटेबल होता है, कुछ को स्टेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयों पे चल जाते हैं।